हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जैसा कि चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है यहाँ पर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही थी, पदार्थों की शुद्धता की बात हो रही थी। तो इसको हमने बहुत अच्छे से पदार्थों को, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ा था, उनकी फिजिकल स्टेट्स हमने देखी थी, यानी भौतिक वर्गीकरण भी जिसे आप कहते हैं, भौतिक अवस्थाओं को हमने वहां पर बताया था कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम वस्तु, जो आपके पदार्थ होते हैं, उनको 3 तरह से बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। तीनों के हमने भौतिक गुण देखे थे, तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। साथ ही कुछ कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण क्या हो रहा था, आपका कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा था, तो वो थे जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, तो उनका प्रभाव पड़ रहा था और उनके प्रभाव के कारण पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल रहे थे। ठीक है ना? तापमान बढ़ने से ठोस आपका द्रव में जाता है, द्रव आपका गैस में जाता है, और जैसे तापमान कम करेंगे उल्टा क्रम हो जाता है, यानी गैस से वापस द्रव, द्रव से फिर ठोस बन जाएगा। इसी प्रकार दाब का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हमने केमिकल कंपोजिशन की बात की है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पदार्थ के अंदर क्या क्या है, क्या वो एक ही प्रकार के कण है या फिर वो अलग अलग प्रकार के कण है। तो उस केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पदार्थ को मिक्सचर और आपका प्योर सब्सटेंसेस यानी मिश्रण और शुद्ध पदार्थों में विभाजित किया था, जहां पर मिश्रण आपका क्या होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो तरह से होता है। होमोजीनस यानी समांग मिश्रण और हेट्रोजीनस यानी कि विसमांग मिश्रण। ओके, देन आपने प्योर सब्सटेंसेस की बात की थी, जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स में। वही कंपाउंड्स आपके होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इस तरह से हमने पढ़ा था। देन प्योर सब्सटेंसेस को बहुत अच्छे से हमने क्लासिफाई करके उसको डीप में स्टडी किया था। देन हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर जिसे कहा जाता है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण जैसे चीनी और पानी, नमक और पानी का घोल। हेट्रोजीनस यानी विसमांग मिश्रण जैसे रेत और पानी का घोल, या मिट्टी में आपने पानी मिला दी, ये सब क्या है, विसमांग मिश्रण के आपके उदाहरण है। ओके, दोनों में अंतर भी हमने देखा था, डिफरेंस। कंपाउंड और मिक्सचर यानी कि आपका मिश्रण और यौगिक में भी हमने अंतर देखा था। ठीक है, इसके बाद आपने बोला कि कोई मिश्रण होता है, उसके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप का होता है। एक आपका सोल्यूशन होता है, दूसरा सस्पेंशन होता है, तीसरा होता है कोलॉइडल सोल्यूशन, यानी विलयन हो गया, निलंबन हो गया और कोलाइडी विलयन हो गया। ठीक है, इन 3 तरह से हम कणों के आकार के आधार पर किसी भी मिश्रण को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और बताते हैं कि वो कौन से टाइप में आएगा। सॉल्यूशन को आपने पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था सॉल्वेंट और सोल्यूट आपका होगा। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में है, यानी विलायक जिसे कहा जाएगा, जो भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा पूरी विलयन के लिए, और विलेय जो वहां पर कम मात्रा में उपस्थित है। ओके, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। इसके गुण हमने यहाँ पर देखे थे विलयन के कुछ। अलॉय फॉर्मेशन की बात की थी कि विलयन आपका क्या होते हैं, समांगी मिश्रण आपका एक अलॉय भी क्या है, समांगी मिश्रण होता है, यानी मिश्र धातु। तो उसमें हमने 3 प्रकार के मिश्र धातुओं के बारे में यहाँ पर पढ़ा। स्टील के बारे में पढ़ा, कांस्य हो गया, पीतल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम सांद्रता कहते हैं, सांद्रता किसी भी विलयन की क्या है, जितनी उसमें विलेय की मात्रा घुली हुई है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। ओके, इस प्रकार से हमने सांद्रता को यहाँ पर पढ़ा था, यानी आपने एक निश्चित तापमान कर दिया है, उस पर आप क्या कर रहे हो, किसी भी विलायक में विलेय को घोल रहे हैं, और कितना विलेय वहां पर घुल रहा है वही उसकी सांद्रता बताएगी। ओके, सांद्रता के आधार पर हम 2 प्रकार के विलयन बताते हैं, एक आपका सांद्र विलयन और दूसरा आपका तनु विलयन आते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और आपका डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर सांद्रता का मतलब क्या है, विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा आपका निर्धारण करती है कि गिवन सोल्यूशन आपका डाइल्यूट है या फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ना? तो जिसमें भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा मात्रा में होगा, यानी आपका विलेय की मात्रा अधिक है अपेक्षाकृत रूप से, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि जो आपका वो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। और जहां पर विलेय की मात्रा कम हो जाती है वो आपका कैसा विलयन हो जाता है, तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन।
जैसे मैंने आपको बताया था कि लेबोरेटरी में देखा होगा कि DIL करके और फिर कोई भी एसिड का या फिर किसी भी केमिकल का नाम लिखा गया है, दैट मीन्स वहां पर वो केमिकल कम है और उसमें क्या है, कोई भी और विलायक जो होगा, मोस्टली आपका वाटर होता है, तो वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा और विलेय की मात्रा कम होगी, ठीक है ना। तो वो डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूटेड है वो, यानी कि तनुकृत आप उसको बोल सकते हैं, या तनु आपका कुछ भी वो केमिकल, जैसे एसिड की बात कर रहे हैं तो कोई एसिड हो सकता है। दूसरा CON करके लिखा गया है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड है वो, उसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, या आप क्या कहते हैं कि जल की मात्रा, अगर अम्ल की बात कर रहे हैं तो जल की मात्रा वहां पर कम है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा डाइल्यूट HCl, रिएजेंट बॉटल्स पे लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड आपका H2SO4। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि इनका मतलब क्या है। डाइल्यूट का मतलब है विलेय की मात्रा कम है, यानी सांद्रता वहां पर कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि वहां पर विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ओके, तो इस तरह से हमने सांद्रता को व्यक्त किया था। देन हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि विलेयता क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ में हम क्या करते हैं, कोई भी विलेय है आपका, उसे विलायक में घोलते हैं, तो जितना अमाउंट में वहां पर कोई सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, वो उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। कभी कभी आप क्या कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट है ये विलेय की जो वहां पर घुल सकती है, और इसी मैक्सिमम अमाउंट के कारण एक फिक्स टेम्परेचर पर ये बात कर रहे हैं कि आपने टेम्परेचर फिक्स रखा है। टेम्परेचर सपोज आपके वाटर का 25 या 30 डिग्री सेल्सियस था, उस पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप उसमें सोल्यूट कोई डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया सपोज उसमें, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, नमक आपने उसमें डाला, तो उस फिक्स टेम्परेचर में कितना नमक वहां पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी वाटर आपको सपोज 100 ml या 250 ml जितना भी आपने लिया, फिक्स है वो भी, कि उतना नोन अमाउंट में आप कितना सोल्यूट ऐड कर पाए, कितना नमक उसमें घोल पाए, तो वो उसकी क्या थी बच्चे, वो उसकी विलेयता थी, ठीक है ना। तो ये भी हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया था। और हमने क्या बोला कि जितना अगर मैक्सिमम अमाउंट में आपका वहां पर सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है फिक्स टेम्परेचर, और गिवन जो आपका सॉल्वेंट है वो नोन अमाउंट, उसकी अमाउंट आपको पता है कि कितनी है, तो उसमें फिर जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा, यानी संतृप्त विलयन। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने सपोज 100 ml वाटर में आपने 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है ना। आप 50 ग्राम शुगर आपकी सॉल्ट ऐड करने के बाद आप उसमें 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि घोल नहीं पाएंगे, डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो सोल्यूशन अब कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, संतृप्त हो गया है। तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जहां पर निश्चित तापमान में और विलायक की मात्रा जब आपको ज्ञात हो, तो मैक्सिमम अधिकतम आप कितना विलेय उसमें घोल सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, और इसके बाद अब उसमें और विलेय नहीं घोला जा सकता, तो वो विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ओके, देन हमने क्या बोला था कि कोई भी विलयन है तो उसमें किस चीज सॉल्युबिलिटी जो है, विलेय की जो विलेयता है, उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी। तो पहला फैक्टर आपका टेम्परेचर आया था। तो टेम्परेचर आपने तीनों फेजेस के लिए देखा था, या तीनों जो आपकी स्टेट्स थी उनके लिए देखा था, यानी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तीनों अवस्थाओं के लिए आपने क्या देखा था, तापमान का प्रभाव देखा था। तो ठोस और द्रव में हम क्या देखते हैं कि तापमान बढ़ने से, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो विलेयता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन गैसेस के केस में आपने ऐसा कोई अफेक्ट नहीं देखा, ठीक है ना। सेकंड आपका फैक्टर था प्रेशर, यानी कि दाब दबाव जिसे आप कहते हैं, उसमें क्या हुआ, वहां पर गैसों पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे जैसे आपका दाब बढ़ाया जाएगा गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, और दाब घटाने पर गैसों की विलेयता घट जाती है। लेकिन दाब का किसी भी द्रव में या ठोस में कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि ये संपीड़ित नहीं होते हैं। ठोस तो आपके बिल्कुल भी संपीड़ित नहीं हो रहे हैं, और गैसों की भी संपीड़ितता बहुत कम है, ठीक है ना, इतनी कम है कि उसको आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो कि कितना हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि दबाव बना रहे हो, तो दबाव का जब कोई डायरेक्ट इफेक्ट किसी स्टेट पे पड़ ही नहीं रहा है, तो फिर उसकी विलेयता पर भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने दोनों फैक्टर को समझा था।
आज के सेशन में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसकी बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आपने कोई यहाँ पर लिक्विड लिया है, कोई द्रव लिया है जो आपका विलायक है, उसमें आप कोई विलेय डाल रहे हो, जो आपको ठोस अवस्था में यहाँ पर दिख रहा है, विलेय जो आपका है उसको आप ऐड कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि अब आप और मात्रा में विलेय, ये क्या हो रही है, ये यहाँ घुल रही है। एक समय के बाद जब आप इसमें इतना सॉल्ट या कोई भी आपका सोल्यूट है वो ऐड कर दोगे कि अब उसके बाद एक थोड़ी सी मात्रा में भी अगर आप सॉल्ट या आपका जो विलेय है वो डाल रहे हो तो वो नहीं घुल रहा है, तो इसको, ये सॉल्यूशन अब आपका कैसा हो गया है? संतृप्त हो गया है, यानी कि सैचुरेटेड। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? संतृप्त विलयन वो विलयन है जिस विलयन में और अधिक विलेय अब नहीं घुल सकता है। ठीक है ना? तो वो आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। Saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. Okay? Given temperature का मतलब क्या है? या फिक्स टेम्परेचर, जिसे आप कह रहे हो कि किसी तापमान पर आप ये देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने तापमान बढ़ा दिया एकदम से, फिर तो क्या हो जाएगा? इसकी विलेयता बढ़ जाएगी, घुलनशीलता बढ़ जाएगी, यानी और विलेय आप इसमें घोल सकते हो। तो वो कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो विलयन है किसी निश्चित तापमान पर अब और अधिक विलेय को अपने में नहीं घोल सकता है, बिल्कुल भी, आप थोड़ा सा भी उसमें नहीं घोल पाएंगे, तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है ना? जिस विलयन में किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता उसे आप क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना? नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। ठीक है? और अधिक विलेय नहीं घुल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या है? आपका संतृप्त विलयन है। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। असंतृप्त विलयन क्या हो जाएगा? जिसमें आप और अधिक विलेय को घोल सकते हैं। ठीक है? वो आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जितना अपना आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डाला था? सोल्यूट डाला था ना, विलेय, जितनी मात्रा में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यानी असंतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन की तुलना में कम विलेय उपस्थित होते हैं। समझ रहे हैं ना? कम विलेय उपस्थित है तो आप और अधिक विलेय उसमें डाल सकते हो। ओके? किसमें? असंतृप्त विलयन में। इट कैन गो ऑन टू डिजोल्व मोर क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट at the same temperature until it becomes a saturated solution. Okay? जब तक आपका असंतृप्त विलयन संतृप्त नहीं बन जाता तब तक आप उसमें और मात्रा में क्या डाल सकते हैं? विलेय को डाल सकते हैं। ओके? तो असंतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है? किसी भी असंतृप्त विलयन में यह एक ही तापमान पर अधिक मात्रा में विलेय को तब तक घोलता जा सकता है जब तक कि यह संतृप्त घोल ना बन जाए। तो इससे क्या समझ में आया? संतृप्त विलयन आपका वो विलयन था जहां पर आप अब और विलेय नहीं घोल पाएंगे। ठीक है ना? असंतृप्त विलयन कौन सा हो गया? वो वाला विलयन हो गया जिसमें अपेक्षाकृत संतृप्त विलयन की तुलना में कम विलेय उपस्थित है। जब विलेय की मात्रा कम है तो आप इसमें और अधिक विलेय डाल सकते हैं और इसको और अधिक विलेय मिला करके संतृप्त बना सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल इसके दो तरह से इसको समझा देती हूँ। एक तो आपको डेफिनेशन से समझ आ गया, दूसरा हमने यहाँ पर दो बीकर लिए हैं। ठीक है ना? दोनों में हमने 100 ml 100 ml वाटर डाला है। ठीक है? और शुगर ऐड कर रहे हैं हम दोनों में। क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर। इसमें आपने शुगर डाली और इसमें भी आपने शुगर डाली। इसमें आपने शुगर डाली 50 ग्राम, और 50 ग्राम शुगर डालने के बाद इसमें अब शुगर ने घुलना बंद कर दिया। तो शुगर आपकी क्या थी बच्चे? विलेय थी, यानी सोल्यूट थी।
उससे यहाँ पर आप घुलना बंद कर दें, यानी 50 ग्राम से ज्यादा अब आप उसमें शुगर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, संतृप्त हो गया, यानी सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त विलयन हो गया कि अब आप इसमें और अधिक चीनी को नहीं घोल पा रहे हैं, तो यह संतृप्त विलयन हो गया। यहां पर आपने शुगर डाली, 100 ml ही वाटर था आपका, ठीक है, यहां पर आपने डाली सपोज 30 ग्राम शुगर, तो ये 30 ग्राम क्या है, 50 ग्राम से कम है, तो यही बोल रहे हैं जो असंतृप्त विलयन होगा उसमें संतृप्त की तुलना में, इसके कंपैरिजन में विलेय की मात्रा कम होगी। यहाँ 50 ग्राम थी, यहाँ 30 ग्राम थी। और क्या कह रहे हैं कि असंतृप्त विलयन में और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है क्योंकि सैचुरेशन तो हमें कहाँ पर मिलेगा, 50 ग्राम में, तो हम इसमें 30 से बढ़ा करके 31, 32, 35, आपका 40, 45, 50 से कम तक सबको हम घोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसमें विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, ये किसकी ओर जाएगा, संतृप्तता की ओर जाएगा, यानी आपका इसमें और अधिक विलेय मिला करके हम इसको भी संतृप्त बना सकते हैं। यानी 30 ग्राम की जगह अगर हम इसमें डायरेक्ट 50 ग्राम डाल दें तो ये भी क्या हो जाएगा, जो असंतृप्त था आपका वो संतृप्त बन जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया, एक असंतृप्त विलयन में संतृप्त की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। तो इसकी तुलना में जो ये आपका संतृप्त था, इसमें क्या है 30 ग्राम है, तो ये क्या है, असंतृप्त है, यानी अनसैचुरेटेड जिसे कहते हैं, ओके। और फिर क्या कह रहे हैं कि यह एक ही तापमान पर, एक ही तापमान का मतलब क्या है, तापमान फिक्स कर रखा है, निश्चित तापमान जिसे बोल रहे हैं, उस तापमान पर अधिक मात्रा में विलेय को तब तक घोलता जा सकता है या तब तक घोल सकता है जब तक कि यह संतृप्त घोल न बन जाए। इस वाले में असंतृप्त विलयन में हम तब तक आपका विलेय को घोलते जाएंगे जब तक कि 30 ग्राम की जगह या 50 ग्राम न हो जाए, समझ गए। 50 ग्राम हो गया तो अब आपका विलयन कैसा हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा, ओके। तो ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जल्दी से इसे नोट करेंगे। फिर हमारा एक और आता है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर तीसरा टाइप का आपका सॉल्यूशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमने क्या बोला था कि जो आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आते हैं यानी संतृप्त विलयन आते हैं, उनमें या कोई भी, जब हमने विलेयता पढ़ा था तो हमने तापमान का प्रभाव देखा था विलेयता पर, ठीक है। तापमान का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा था, अगर आप किसी विलयन में कह रहे हो कि विलेय आपका ठोस है तो उस पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा था, यानी कि तापमान बढ़ेगा आपका तो उसके साथ साथ आपका जो विलेयता होगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी और अधिक घुल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम चीनी और पानी का एग्जाम्पल ले रहे थे तो आपने देखा होगा कि चीनी जो होती है वो ठंडे पानी में धीरे धीरे घुलती है, लेकिन गर्म पानी में जल्दी से घुल जाती है और उसकी विलेयता भी बढ़ जाती है, यानी ज्यादा अमाउंट में आप चीनी घोल सकते हैं। आपने क्या लिया था, आपने बेटे 100 ml वाटर लिया था, क्या लिया था, यहाँ पर 100 ml H2O लिया था, जिसमें आपने प्लस क्या किया था, 50 ग्राम ऑफ शुगर डाली थी, जो कि आपका क्या था, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, यानी एक संतृप्त विलयन था आपका, ठीक है। उस संतृप्त विलयन को आपने ऊष्मा दी या आपने क्या किया, फ्लेम पे रख दिया, ठीक है, हीट दी आपने उसको, तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ऊष्मा देने से तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ेगा। संतृप्त विलयन में आपको याद होगा आपने तापमान को निश्चित कर रखा था कि हमारा तापमान फिक्स है। यहाँ पर आपने क्या किया, धीरे धीरे तापमान बढ़ाया, धीरे धीरे तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, 50 ग्राम की जगह सपोज आपका इसमें प्लस 5 ग्राम ऑफ शुगर और आपका डिजोल्व हो गया। तो ये कब हुआ, जब आपने तापमान बढ़ाया। तो तापमान बढ़ाने से वहां पर चीनी की आपने या जो विलेय है आपकी उसकी और अधिक मात्रा को उसमें घोल लिया, जबकि संतृप्त विलयन में आप क्या कह रहे थे कि निश्चित तापमान पे हम और अधिक विलेय को नहीं घोल पाएंगे। यहाँ पर तापमान निश्चित नहीं था, आपने तापमान को बढ़ाया और तापमान बढ़ाने से और अधिक विलेय को आप वहां पर घोल पाए, तो जो अब आपका विलयन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर संतृप्त विलयन आपका कहा जाता है। अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स more dissolved solute than required for preparing a saturated solution and can be prepared by heating a saturated solution, adding more solute and then
कूलिंग इट जेंटली, ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका क्या बनता है, आपने कहा इसको हमने टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप उसको ठंडा करेंगे तो आपको वो सोल्यूशन थोड़ा कैसा लगेगा, ठोस जैसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो वही आपका क्या था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो था, एक संतृप्त विलयन जो था, उसको ही उसमें ही और अधिक विलेय की मात्रा को डाल करके उसको क्या बनाया, सुपर संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड बनाया। और आप ये सब आपने कब किया, जब आपने उसको हीट दी, आपने उसमें हीट देने से टेम्परेचर को बढ़ाया, जिससे उसमें और अधिक मात्रा में विलेय क्या हो गई, घुल गई। Excess dissolved solute crystallized by seeding supersaturated solution with a few crystal of the solute। जितना आपने ये 5 ग्राम एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया था, वो 5 ग्राम क्या हो जाएगा, ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत हो जाएगा, यानी क्रिस्टल्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठोस की तरह जो मैंने आपको बोला वो प्रतीत होगा, तो वो एक्सेस डिजोल्व सोल्यूट है, जो आपने अधिक मात्रा में वहां पर विलेय को घोला है। 5 ग्राम जो आप दिखा रहे हैं उसी का क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा वहां पर, ठीक है। तो एक सुपर संतृप्त घोल में एक संतृप्त घोल तैयार करने के लिए आवश्यकता से अधिक घुला हुआ विलेय होता है, और एक संतृप्त घोल को गर्म करके और अधिक विलेय मिलाकर और फिर इसे धीरे से ठंडा करके तैयार किया जा सकता है। ओके, विलेय के कुछ क्रिस्टल के साथ सुपर संतृप्त घोल बनने से अतिरिक्त घुला हुआ पदार्थ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या समझे, इसमें कुछ नहीं है। संतृप्त आपका वो था जिसमें और अधिक विलेय आप नहीं घोल पा रहे थे, ठीक है ना। असंतृप्त आपका कौन सा था, जिसमें आप और अधिक विलेय को डाल सकते हो, या आप क्या कह रहे हो कि हमारा यहाँ पर संतृप्त की तुलना में इसमें विलेय की मात्रा कम है। ओके, और सुपर सैचुरेटेड आपका कौन सा हो गए हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि संतृप्त विलयन को गर्म करने से हमने उसमें और अधिक विलेय को घोल लिया और अब हमने ठंडा किया, तो वो अब हमें कैसा दिख रहा है, उसमें कुछ कुछ जो हमने एक्स्ट्रा डिजोल्व सोल्यूट किया था संतृप्त की तुलना में, वो आपका क्रिस्टलीकृत हो गया है, क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये तीनों ही सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर थे, यानी कि विलेय की मात्रा के आधार पर, तो इनको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको पूछा जाता है कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, या फिर सुपर संतृप्त जिसे कहा जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। नाउ अब हमने विलियन में जो हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, वहां पर हमने क्या बोला था, विलेय की मात्रा के आधार पर आपके दो तरह के सोल्यूशन बनते हैं, एक तनु और दूसरा सांद्र, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। डाइल्यूट कौन सा है, जिसमें कम मात्रा में आपका क्या है, सोल्यूट उपस्थित है, विलेय की मात्रा कम है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस कौन से हैं, जिनमें अपेक्षाकृत आपका अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित है, ठीक है। चलिए, तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। और सांद्र विलयन क्या है, जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ओके, तो ये आपका तनु विलयन और सांद्र विलयन हो गए। यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक विलेय नहीं मिलेगा आपको, या आप कहेंगे कि कम विलेय मिलेगा, और यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक विलेय आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो तनु विलयन जहाँ पर विलेय की मात्रा कम है, और सांद्र विलयन जहाँ पर विलेय की मात्रा आपकी अधिक है। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे।
चलिए, तो ये हम गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त कर रहे थे, जहां पर हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम या अधिक है आपकी। तो इसको हम मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करेंगे? मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज आप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे कि किस प्रकार से मात्रात्मक रूप से हम इन्हें व्यक्त करेंगे। आने वाले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।